स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। अब बच्चे बहुत पढ़ाई करो, तो ये वीडियो कल सुबह आ जाएगा 11 या 12 बजे के बीच में आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपना 3rd चैप्टर जिसका नाम है स्टेट बोर्ड का 10th का है ये 3rd चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो भी नाम है, इक्वेशन या रिएक्शन जो भी, ये चैप्टर बच्चों इसमें सबसे पहले मुझे रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मुझे पढ़ना है सर रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन से पढ़ने से पहले तो रिएक्शन मतलब क्या, व्हेन बता देता हूं, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट get converted into the product. This is known as reaction. देखो रिएक्शन मतलब क्या बोला, क्या जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिएक्शन। सर रिएक्टेंट क्या होता है, मैं एक चीज लिखता हूं, ध्यान सुनना। समझो A प्लस बी रिएक्ट किया, मुझे मिल गया C। A प्लस बी रिएक्ट कर गया, मुझे क्या मिला C। तो लेफ्ट साइड, किसके लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड जो प्रेजेंट है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जो प्रेजेंट है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। समझा मैंने क्या बोला, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बोलेंगे ठीक है सर, बोलेंगे ठीक है सर, एक बार प्रॉपर लिखा दो ना रिएक्टेंट मतलब क्या, बोले लिखा देता हूं, सुनो देखो इसको ऐसे रखता हूं, क्लियर। तो सबसे पहला जो आप टॉपिक डालोगे वो डालोगे रिएक्टेंट। इट इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द एरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट इज प्रेजेंट राइट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द एरो। मतलब ये जो एरो है, एरो के राइट साइड जो प्रेजेंट रहेगा उसको प्रोडक्ट बोलोगे, ये जो एरो है इसको लेफ्ट साइड जो प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। सर ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन आएगा तो बताना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हो गया, मैंने इतना लिखा दी। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया राजा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सर रिएक्टेंट क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा सर, सॉरी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैं बोला देखो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन। सर रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब क्या, ये हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा। किसके लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में। अगर एरो के राइट साइड में कोई कंपाउंड या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। समझ गया क्या, व्हाट इज रिएक्टेंट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। प्रोडक्ट मतलब क्या, जो हमेशा हमेशा किधर प्रेजेंट रहेगा, राइट साइड में प्रेजेंट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, एरो मतलब
क्या? एरो मतलब जो केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन बताए, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एरो। समझ गया? समझ गया? फिर से एक बार पूछो कि आप बताओ, ये केमिकल रिएक्शन मतलब कैसा? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसमें? प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ गया क्या? केमिकल रिएक्शन के अंदर हम सबसे बोलते हैं रिएक्टेंट क्या होता है? हमेशा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? राइट में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नहीं पता चलता है। समझ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विद इन सेकंड ले लो, फटाफट लो। लिया? चल नेक्स्ट, अब हम रिएक्शन पढ़ लिए, अब हमने रिएक्शन पढ़ लिया, तो इसी के जस्ट स्टार्टिंग में हमारा आता है सर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तो पढ़ लिया, तो रिएक्शन का टाइप क्या होता है? तो सबसे पहले रिएक्शन जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन आता है? एक सेकेंड ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला सर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मैंने बोला 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें हर एक को पढ़ेंगे विद एग्जांपल के साथ। क्लियर? तो चलते हैं, इसको मैं साइड में कर देता हूं, फिर एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बच्चों आंसर क्या लिखोगे? व्हेन या अ रिएक्शन इन विच टू और more than two reactant combine to form single product is known as combination reaction। मैंने क्या बोला? इसको फील के साथ देखो। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सर ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करे, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करे और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलोगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, दो से एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल जैसे देखो, सब जो A प्लस बी दो रिएक्टेंट है, कंबाइन हो गया, C बना दिया। जैसे एक रियल एग्जाम्पल अगर आपने देखना चाहा तो अगर मैं रियल एक एग्जाम्पल बताऊं तो बोलोगे सर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा? C प्लस O2 बना देगा, CO2। समझ गया? ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है क्या? हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कंबाइन होगा और कम रिएक्ट करके या कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमको क्या लिखना? दूसरा हमको लिखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या लिखोगे? अ रिएक्शन इन विच ऐसा रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज या ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। मतलब सर ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट टूट के सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट रहेगा, वो टूट जाएगा, वो टूटेगा, उससे दो प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जो ये एग्जांपल है, समझ कोई ए था, ए को टूट गया, बी प्लस सी बन गया, तो ये था रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिला, इधर क्या था? दो प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट। कॉम्बिनेशन क्या था? दो प्रोडक्ट से एक। और डिकम्पोजिशन क्या है? एक से दो। मतलब मैं दूसरा एग्जांपल देखो, मैं दूसरा एग्जांपल पहले लिख लेता हूं, फिर आपको एक चीज बताता हूं। एग्जांपल नंबर 2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो कार्बन प्लस क्या बना देगा? ऑक्सीजन। और देखो, जो इधर प्रोडक्ट है ना, इधर रिएक्टेंट है, जो इधर प्रोडक्ट है, इधर क्या है? रिएक्टेंट है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं नोट में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिकम्पोजिशन से। मैं इसको ठीक कर देता हूं ध्यान से। मतलब कॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें एक से टूट के दो प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें दो से ऐड होके एक प्रोडक्ट मिलेगा। बोलेंगे ठीक है सर, समझ गया। ये हो गया दूसरा आपका। तीसरा क्या है सर? तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? a reaction in which less reactive element get displaced by more reactive element is known as displacement reaction. मतलब क्या? जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए, हट जाए, किससे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल याद रखना, जिंक Zn, मैं इसको ठीक कर देता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर जो है ना वो जिंक से कम रिएक्टिव है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और जिंक खुद ही आ जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। तो इधर कौन लेस रिएक्टिव था सर? लेस रिएक्टिव मुझे था कॉपर, और मोर रिएक्टिव कौन था? जिंक। मोर रिएक्टिव कौन था? जिंक। इसीलिए जिंक इसकी जगह पे आ गया, बना दिया जिंक सल्फेट। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और इसको बोलते हैं कॉपर, समझा? और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, समझा? ऐसा रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
लिया। चलो नेक्स्ट दूसरा 2 एग्जाम्पल बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट के अंदर। एक और एग्जाम्पल है, नहीं तो हटाओ, बाद में बताऊंगा आपको, अभी हटाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। लास्ट जो है वो है चौथा, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन in which there is exchange of ion। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज। आयन क्या होता है? जिसके ऊपर चार्ज रहेगा। आयन मतलब क्या? इधर देख लो, आयन एलिमेंट में लिखाया था चैप्टर में, विच कैरी चार्ज। वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। समझा? आयन मतलब क्या? ऐसा एलिमेंट जो चार्ज कैरी करता। मैंने कहा ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाता हूँ, समझना तगड़े तरीके। ए, बी, सी और डी। पहले ए के पास पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पहले ए और बी साथ में थे, तो अब ए और सी साथ में आ जाएंगे, बी और डी साथ में आ जाएंगे। सॉरी, गलती हो गया। देखो पहले प्लस माइनस साथ में थे, ठीक, प्लस माइनस साथ में ही होता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साथ में, तो अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये और ये एक साथ आएंगे और ये एक साथ आएंगे। मतलब जो दूसरे का पॉजिटिव आएगा वो पहले के नेगेटिव के साथ जाएगा, वो पहले का नेगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव के साथ। मतलब इसका रिएक्शन ऐसे लिखना है, एक्सचेंज ऑफ आयन ऐसा होता है। पहला ए और डी साथ में आ गया, दूसरा बी और सी साथ में आ गया। पहले ए और बी साथ में था तो अभी ए और डी साथ में आ गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। एक्सचेंज ऑफ आयन। समझ गया? जैसे एक एग्जांपल में बताओ, NaCl प्लस HOH। अब देख, NaCl प्लस HOH, Na के प्लस ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, H के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज। क्लियर? तो ये Na ये माइनस के साथ जाएगा और ये H ये Cl के साथ एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? बना देगा NaOH प्लस HCl। एक्सचेंज ऑफ आयन। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, आपको लिखने में अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं वाटर। HOS मतलब वाटर। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गया क्या? एक्सचेंज ऑफ, जो पहले प्लस और माइनस साथ में को अपना आपस में आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। क्लियर? समझ गया क्या? कोई भी डाउट इधर तक? कोई डाउट है क्या? तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन मतलब क्या है सर? जिसमें 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ये रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट होगा। एरो क्या दिखाएगा आपको? एरो मुझे दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है? टोटल 4 टाइप का होता है। एक होता है कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबको देखा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब क्या? जिसमें एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिले या 2 से ज़्यादा। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेस रिएक्टिव हट जाएगा, मोर रिएक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? आयन मतलब क्या? एलिमेंट के ऊपर चार्ज रहेगा उसको आयन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता। आयन का क्या होता? एक्सचेंज। जो प्लस और माइनस है, देखो प्लस में दो पहले प्लस और माइनस साथ में थे, वो हट के अब इसके साथ जैसे इसमें ये प्लस और माइनस साथ में थे, ये प्लस ये माइनस के साथ, ये प्लस ये माइनस के साथ, आइए आंसर बन गया। समझ गया क्या? कोई डाउट है क्या?
तो यही आपका टॉपिक था। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।